अब ध्यान से सुन लो सर। हाइब्रिडाइजेशन। तनु अब उठ जा सो के, सुबह हो गई। पहला पीरियड बायो का, वो भी कोर सब्जेक्ट है। दूसरा पीरियड कोर नहीं है लेकिन सब्जेक्ट है। और उसकी एक खास बात है हिंदी की। हिंदी की खास बात यह है कि ये बहुत खास है। सारे पेपर आपके कितने नंबर के होंगे? 70। हिंदी, यही इसकी खास बात है। हिंदी 100 नंबर का होगा, बाकी सारे पेपर तो 70 नंबर के ही होंगे। हाँ, तो इंग्लिश का पीरियड अभी नहीं आया है, बायो, फिजिक्स, ये 2 पीरियड अभी बीते हैं, दोनों 70 नंबर के। हिंदी 100 नंबर का, मतलब ये तीनों इंपॉर्टेंट आपके बीत गए। चौथा बचा है केमिस्ट्री, तो इसमें सो जाया जाए। कब हो? एक दूसरे के कंधे पे सर रख के सो रहे। बस इतने आए हैं ना। हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है, एक्चुअल में होता क्या है वो हमने बता दिया था कि 2 चीजें हैं डिफरेंट क्वालिटी की, हम उनके बीच का कुछ एक ऐसा मिक्स करके निकाल देते। ठीक है, ये कल बता दिए थे। धान और घोड़ा का खच्चर वाला एग्जांपल लिए थे, तो वो हो गया था। अब सुनो ध्यान से, बॉन्ड जब बनता है तो उसमें भी हाइब्रिडाइजेशन ही होता है। सुना ध्यान से, होता क्या है कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनता है, हमने बताया था एक चीज कि एटम्स क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं, मतलब पहले पास आएंगे। तो पास आएंगे तो कांटेक्ट में सबसे पहले कौन आता है? कांटेक्ट में आता है उनकी ऑर्बिटल्स, वही कांटेक्ट में आती हैं। फिर वो मिक्स होती हैं। क्या होती हैं? मिक्स होती हैं। और मिक्स हो करके फिर उनकी एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। क्या होता है? एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसे मान लो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। एक कोई एटम है जिसकी s ऑर्बिटल आएगी, दूसरे एटम की p ऑर्बिटल आएगी, दोनों मिक्स होंगे। ठीक है, ये हमारी एक s ऑर्बिटल और मान लिया एक हमारा आ गया p ऑर्बिटल। ये 3 है, इसमें से एक p ऑर्बिटल। ये 2 क्या हुए? मिक्स हो गए। और मिक्स हो करके इनमें एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, और जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल बनते हैं, और फिर उन दोनों ऑर्बिटल्स को कहा जाता है sp ऑर्बिटल। बात समझ में आ रही? ठीक है, एक s ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है, एक p ऑर्बिटल जिसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है, दोनों मिक्स होकर के 2 नए sp ऑर्बिटल बना देंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक, अब जैसे एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो पहलवान है और मिस्टर मयंक हैं। ये दोनों आइसक्रीम बेचने वाले हैं। ठीक, और मैं इनका सेठ। ये दोनों लोग गए, आइसक्रीम बेच करके आए। मयंक बाबू गए 50 रुपए की आइसक्रीम बेच करके आए। हमने जब ये आए तो हमको दे दिए 50 रुपया, बोले सेठ जी 50 रुपया बिका है। पहलवान गए, ये 100 रुपए की आइसक्रीम बेच करके आए। ये बढ़िया तरीके से बेच रहे हैं, शायरी और बोल दे रहे हैं। आइसक्रीम वाला बोल रहा है, बच्चों का मन डोल रहा है। ये इस तरह से इन्होंने आइसक्रीम को अच्छे थोड़े क्रिएटिव तरीके से आइसक्रीम बेचा। 100 रुपए की बेच करके आ गए, और 100 रुपया लाके सेठ जी 100 रुपया कमाए हुई भाई, आज का कलेक्शन भाई। हमको दिए इन्होंने दोनों लोगों ने 150 रुपए। इनकी एनर्जी कम, इनकी एनर्जी ज्यादा। फिर हमने क्या किया? हमने कहा ना 75 रुपया तुम लो, 75 रुपया तुम लो, जाओ। मतलब दोनों की एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन इक्वली बराबर कर दिया।
बात समझ में आ रही कि नहीं? तो ऐसे ही कम एनर्जी की एक ऑर्बिटल आती है और एक हायर एनर्जी की एक ऑर्बिटल आती है, बॉन्ड बनाते समय मिक्स होती हैं, मिक्स होकर के जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट की रहती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनाती हैं विद सेम एनर्जी। अब इन दोनों sp की एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। बात समझ में आ रही कि नहीं? अच्छा, अब ध्यान से सुनना। मान लो तो इस हाइब्रिडाइजेशन को कहा जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें एक s और एक p ऑर्बिटल मिक्स होकर के दो नए sp ऑर्बिटल बनाती हैं, ठीक है? लेकिन p में तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हैं? 3 है। मान लिया कि एक s ऑर्बिटल और एक दो नए p ऑर्बिटल मिल गए। ध्यान से मेरी बात सुनना, दो नए p ऑर्बिटल मिल गए, एक s और दो p। तो जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो ये कहलाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग sp2। कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं? ध्यान से देखो, 3 कर रहे हैं। कितने नए बनेंगे? कितने नए बनेंगे? 3 बनेंगे। सस्ता वाला गांजा लोगे तो यही होगा। 3 बार मैं बोला हूं कि जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करती हैं उतनी ही नई ऑर्बिटल बनती हैं। अब ये 2 लोग थे आइसक्रीम बेचने वाले, इसी में मान लो अगर दीपा भी आ गए, ठीक, तो हम क्या दीपा से पैसा लेकर के उनको नहीं देंगे क्या? रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर 3 पार्ट में होगा कि नहीं होगा? बात समझ आ रही कि नहीं? मतलब जितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते जाएंगे उतनी ही नई ऑर्बिटल्स विद सेम एनर्जी बनती जाएंगी, ठीक? तो 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, 3 नए sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, ठीक है? और उसके बाद उसमें एक एक करके इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। समझ में आ रही बात? अब मान लिया कि एक s और 3 p, मतलब ये पूरा का पूरा हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, बॉन्ड बना रहा है, तो एक s आ गया, 3 थे p आ गया। अब ये सब आपस में मिक्स हो गए, मिक्स होकर के उसके बाद नई ऑर्बिटल्स जब बनी तो उस हाइब्रिडाइजेशन को तो कहेंगे हम लोग sp3। और टोटल कितनी sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनती हैं? चलो अब जाके समझ में आएगा। 1 2 3 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल टोटल कितनी बनेंगी? 4। मतलब जितनी ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करती हैं बॉन्ड बनाने में उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं। क्लियर हो रही बात? ठीक है। अब मान लो श्रद्धा भी आ गई, 4 लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर हम पैसा बांटेंगे तो चारों बराबर बांटेंगे, चाहे वो 1 रुपया की आइसक्रीम ना बेचे, ठीक है? पेड़ के नीचे ठेला लगा बैठ गए आराम से, 2-4 ठोकूदे निकाल के खा गए। लेकिन जब 3 लोग पैसा बांटोगे, मतलब पैसा मुझे 3 लोग दोगे, चौथा नहीं देगा, मैं बांटूंगा तो सबको इक्वल। यानी कि रिकम्बिनेशन या कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। कम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी या रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है? अब ये कितने टाइप के होते हैं इस चीज को देख लिया जाए, और उसके बाद हम कैसे फाइंड आउट करेंगे किसी भी कंपाउंड में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। मेन चीज तो वही है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्या होता है, कहां से आया, किसने लाया, इससे तो कोई मतलब है नहीं इतिहास भूगोल से। हम लोग का मेन मोटो क्या है, पहले बताया था हमने, मेन मोटो क्या है, हमारे क्वेश्चन लगने चाहिए, है कि नहीं? बोलो हाँ। हाँ, मेन मोटो है हमें बहुत बड़ा केमिस्ट और रसायन विज्ञान का एकदम नागार्जुन नहीं बन जाना है, ठीक है? किसको क्या करोगे बन करके, सब पीरियडिक टेबल बन ही चुका है, सारे एटॉमिक मॉडल आ ही चुके हैं, अब तो कोई बहुत ज्यादा जरूरत है नहीं तुम्हारे ज्ञान की, है? सब कुछ तो अब ठीक ठाक ही है। तनु बोलो हाँ। एक तय पूल पूछो, मुंह नहीं डलाएगी। चलो इसका आवाज तो कम से कम ठीक है। एक मिला है, आज आया नहीं है तुम लोग। हाँ रे, जो भी वो जो समोसा बेचने वाले करके बोलते, नीरज, ठीक है, ठीक है भाई, पढ़ने में तेज है वो, पढ़ने में ठीक है। अब सुनो ध्यान से, कितने तरह की ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन होता है वो चीज देख लिया जाए, और उसके बाद कैसे उसको पता करेंगे वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? कितने तरह की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है? अगर एक s रहे और एक p रहे तो उसको क्या कहा जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है? एक s 2 p रहे, sp3, टोटल कितने बनेंगे?
अगर अच्छा हाँ 2 रहेगा ना, हाँ चेक कर रहा था मैं, कहा 2 करिए, कहें जान पा रही है क्या? हाँ? ठीक है, अब इसमें कितना कर दें? चलो ठीक, 4 ना 3 कर दो। sp3 अब मान लो होता क्या है, सुनो ध्यान से, ध्यान से सुनना। एक s 3p, अब मान लिया कि ऐसे एक जो है d ऑर्बिटल भी मान लो आगे किसी, तो sp3d, ठीक है। इसमें टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 1 2 3 4 5। क्या भाई कौन बीमार है? हमने बताया है इस हार्मोनल डिसऑर्डर के बारे में। एस्ट्रोजन आ जाता है, कई बार लड़कों में एस्ट्रोजन आ जाता है, तो ये इसको बताना नहीं चाहिए कि हमारे अंदर स्त्रीत्व आ रहा है, क्योंकि लड़के बड़े खतरनाक हैं। ये अगर तुम्हारे स्त्रीत्व को पहचान गए कि तुम्हारे अंदर आ रहे हैं लड़कियों वाले बिहेवियर, फिर तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हारा मित्र ही तुम्हारा सच्चा मित्र बन जाएगा, और फिर लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। अब क्या लेने, कौन लेने, कैसे लेने देने, अब वो तुम समझना। sp3d2, तो उस हार्मोनल डिसऑर्डर को बचा करके रखो, उसको किसी को पता ना चले, नहीं तो कल फिर हम एक का सिक्का लेंगे तुमसे। अब नहीं बोलेगा। 1 s 3 p 2 d, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगी? 6। अब इन सब का नाम sp3d2 sp3d2 sp3d2। बात समझ आ रही नहीं? सब बराबर इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी सबकी रहेगी, ठीक है। अगर 1 s 3 p और 3 d भी आ जाए, sp3d3, टोटल कितने ऑर्बिटल बनेंगे? 7 ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। बस इतना हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को पढ़ना है। sp sp2 sp3 sp3d2 sp3d3, ठीक है। इसके बाद sp3d4 क्यों नहीं होता है? d में तो 5 तक जाता है। d में तो 5 ऑर्बिटल्स जाती है ना, यही 3 पार्टिसिपेट क्यों कर रहे हैं? हमने बताया है d में जो ऑर्बिटल्स होती हैं उनका शेप बताए थे, d ऑर्बिटल्स का। d ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है? हाँ? अरे मुझसे बोलो, तेज बोलो। p का कैसा होता है? p भी डंबल, d भी डंबल, तुम्हारा मुंह भी डंबल, सब डंबल है, डबल डंबल होता है, ठीक है। d डबल डंबल बोले थे, तब क्या डी होता है डबल डंबल। मत देखो, हो गया, डी डबल डंबल होता है, ठीक है। अरे चुप रहो, डटी माउथ। डी होता है डबल डंबल। अब वो डबल डंबल 5 तरह के होते हैं, dxy yz zx dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, जिसमें से 3 एक तरह के होते थे, dxy yz और zx। वो तीनों कैसे होते थे? प्लेनर होते थे, और बाकी 2 एक्सियल होते थे। शेप हमने बताया था, ठीक है, कि उसमें तो वो यही 3 जो प्लेनर होते हैं यही हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्सियल वाले नहीं करेंगे। बात समझ आ रही है? तो sp3d3 तक रहेगा हमारा, ठीक। हाँ, एक आध और हाइब्रिडाइजेशन अगले साल पढ़ोगे जिसमें वही d2 sp3 आ जाता है, d पहले आ जाता है, उससे कोई मतलब नहीं है, अभी फिलहाल इतने ही जान लो, ठीक है। टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को निकालना है, ठीक है। इसके बारे में पढ़ना है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे? डेफिनेशन बता दिए, क्या होता है ये बता दिए, ठीक। लेकिन एग्जाम में थोड़ा ना लिखेंगे कि जो है घोड़ा गधा में खच्चर हो जाता है। और एग्जाम में क्या आएगा, कैसा क्वेश्चन आएगा? तो एग्जाम में कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और बोला जाता है कि इसमें किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन है, वो पता करना ही आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें अगर हम इंटरवल में 10 मिनट आपका ले लें, नहीं 10 मिनट नहीं, हमको भी तो भोजन करना है,
समय ज्यादा नहीं लगेगा, 2 मिनट लगेगा, ठीक है, हमको समझाने में, बाकी तुम लोग की प्रैक्टिस कराने में ज्यादा समय लगता है, ठीक है। देख लेते हैं x प्लस वाई, x प्लस वाई अगर 2 है तो हाइब्रिड स्टेट होती है sp। x प्लस वाई अगर 3 है तो हाइब्रिड स्टेट होती है sp2। x प्लस वाई अगर 4 है तो 5 है तो क्या कह रहे हो? कहां कहां गलत था? सब सही है। ये देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन सवाल अभी भी वही है, ये x और y है क्या? वो तो ठीक है, x प्लस वाई 2 है, sp हाइब्रिड स्टेट पता चल गया, लेकिन ये x और y है क्या? ये आया कहां से? कौन है ये x y? अब इसकी तलाश शुरू होती है। ए बैल, अच्छा किए चले आए वहां से यहां, खबर सुने हो ना? अच्छा नहीं, तुम इसी में थे, हिंदी मीडियम वाले में थे ना? चिल्ड्रन अकेडमी वाले कितने हैं पता चला? तो किस्मत कुछ हद तक ठीक थी तुम लोगों की, नहीं तो कहाँ रहते कुछ पता नहीं चलता। ये अभी भी वो नौबत है, अब जो मित्र होंगे उनसे तुम लोग बातचीत कर रहे होगे, हो सकता है कि वो लोग यहाँ आ जाएं, या फिर देखो कहाँ जाते हैं। पता नहीं, अभी तो सब राम भरोसे। एक्स और वाई खोजते हैं। देखो एक्स क्या है, ये बहुत आसान चीज है, उसको देखते ही पता चल जाता है, ठीक है। एक्स है, जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक मॉलिक्यूल लेते हैं ए बी एक्स, ठीक। आपको सर जी ये क्या लिख दिया? ए है सेंट्रल एटम, बी है एटम विच सराउंड द सेंट्रल एटम, और एक्स है नंबर ऑफ बी। एक छोटा सा एग्जांपल लो, CO2, ए क्या है? अरे CO2 में एक क्या है? कंपेयर करो, कार्बन है, ठीक। बी क्या है? ऑक्सीजन। एक्स क्या है? 2। साफ साफ दिख रहा है कि नहीं? SO3, ए क्या है? अरे ऐसा कंपाउंड एलिमेंट का नाम बोलो। ऐसे क्या होता है? सल्फर। सोडियम आ रहा होगा दिमाग में, क्योंकि गांजा फूक के तो आ ही हो। ओ क्या है? एक्स क्या है? देख के बता दोगे कि नहीं? H2O। अब ए क्या है? ए ऑक्सीजन है। ए हमने क्या बोला है? ए इज सेंट्रल एटम एंड बी इज एटम विच सराउंड द सेंट्रल एटम। बी वो है जिसकी संख्या ज्यादा है, ए वो है जिसकी संख्या कम है। आप समझ गए? समझे कि नहीं समझे? बोलो हाँ, समझ गए? क्या बात है। CH4, ए क्या है? बी क्या है? एक्स क्या है? PCl5, ए क्या है? अरे जोर से बोलो। बी क्या है? एक्स क्या है? एक्स तो देख के ही पता चल जा रहा है, जैसे मॉलिक्यूल रखे सामने धड़ाक से देखे एक्स क्या है, और तुरंत लिख दिया भगाक से कि एक्स क्या है? 1 2 3 4 5 है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब इसके बाद देखते हैं कि एक्स तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया। वाई कैसे निकलेगा? देखो हम बता दे रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन पता करने के बहुत सारे तरीके हैं। शॉर्टकट है, लॉन्ग कट है। ये जो तरीका है ये ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीके की एक खास बात होती है कि ये बहुत खास होता है। ये आपको शुरू में लगता है कि बड़ा लेंदी है, भगवान कैसे हुई, आह मोरी मैया हो मैया, कैसे करा बपई हो बपई। लेकिन जैसे 5 से 6 की आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो उसके बाद कहते हैं अरे
ये तो कंपाउंड है, अच्छा इसका हाइड्रोजन, इसका ये होगा sp3 ले जाओ, ऐसे हो जाएगा। और जो भी कंपाउंड दिया जाएगा सबका आप निकाल लेंगे, कंपाउंड का भी, आयंस का भी, सबका निकाल लेंगे। ट्रेडिशनल तरीके सबके ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, तो वो तरीका हम बता रहे हैं। एक छोटा सा एक फॉर्मूला भी होता है अलग सा, लेकिन उसमें भी समय उतना ही लग जाना है। ठीक, बात समझ आ रही कि नहीं? तो इसमें आप अगर x तुरंत देख के पता कर लोगे, y अगर पता करना हो तो y के दो फार्मूले होते हैं। तो y के क्या होते हैं? दो फार्मूले होते हैं। ठीक है, अब वो y का y निकालने का एक फार्मूला हम बता दे रहे हैं। पांचवा पीरियड किसका है? प्रयास करेंगे हम उनसे एक बार बात करेंगे कि पांचवा भी हम आ जाए यहाँ पर, उनको बगल में हम थोड़ा सा शिफ्ट कर दे, कंप्लीट हो जाएगा ना, ये एक दिन में ये हो नहीं पाता है, और फिर फ्लो बिगड़ जाएगा, गड़बड़ा जाएगा। ए बी एक्स तो पता चल जाएगा तुरंत, और अगर y निकालना तो y के हमारे कितने फॉर्मूले हैं? दो फॉर्मूले। ध्यान से मेरी बात सुनना, y इज इक्वल टू, इसमें एटॉमिक नंबर तुम्हें पता होना चाहिए यार। अगर एटॉमिक नंबर तुम्हें नहीं पता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही पुराना वाला 2 8 18 32 वाला, अगर वो नहीं कर पा रहे हो हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा मामला, तब नहीं कर पाओगे। ठीक, अभी तो हम फिलहाल बता देंगे। y इज इक्वल टू ne माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन 2। ये तब लगेगा जब B जो है आपका हाइड्रोजन नहीं है, B हाइड्रोजन नहीं है। अब इसमें बहुत दिमाग नहीं लगाना है। जैसे NH3, इसमें B क्या है? अरे जोर से बोलो, हाइड्रोजन है, यानी कि उसके ऊपर ये फार्मूला नहीं लगा सकते। CH4, B क्या है? उसके ऊपर ये फार्मूला नहीं लगा सकते। H2O, B क्या है? अरे बोले थे अभी बोले हो, भी है हाइड्रोजन है, यानी कि इसके ऊपर भी ये फार्मूला नहीं लगा सकते। बात समझा रहे कि नहीं? SO2, B क्या है? अरे यार सामने लिखा, तुरंत बोला करो यार, क्या डिले स्विच हो क्या तुम लोग? बी ओ ऑक्सीजन। अबे 4 दिन की जिंदगी, एक दिन में तो ऑक्सीजन बोलते हो, 3 दिन बचा है, कहां सीख पाओगे हाइब्रिडाइजेशन? SO2, SO3 ओ ऑक्सीजन। बात समझ आ रही कि नहीं? तो इतना धीरे धीरे सोच समझ के बगल वाले का मुंह देखते हो कि ऐसे किया कि नहीं, तब बोलेंगे ओ है। उसके लिए फार्मूला लगेगा, तो हाइड्रोजन के लिए क्या फार्मूला लगेगा? दूसरा लगेगा। क्या बात है, पढ़ के आई थी क्या? इतना तेज बच्चे हैं। दूसरा लगेगा y इज इक्वल टू ne माइनस 2x अपॉन 2 व्हेन b इज इक्वल टू हाइड्रोजन। 8 की जगह क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये y है क्या? एक्चुअल में ये y क्या है ये अभी हम बता देते हैं। ठीक है, थोड़ी देर बाद बताते हैं। अब हम छोटा सा 2 एग्जांपल लेकर के चलते हैं और दोनों को समझाते हैं। एक बार थोड़ा सा स्पीड से समझा देते हैं, फिर देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया, और उसके बाद हम समझाएंगे वेरी स्लोली, हौले हौले, हल्लू हल्लू, धीरे धीरे। आप लोग को अभी होशियार समझ के समझा दे रहे हैं, और फिर इसके बाद आप लोगों को बैल समझ के समझाएंगे। 2 एग्जांपल लेते हैं। एक है यहां पर आपका सल्फर डाइऑक्साइड, और एक है यहां पर H2O। ठीक है, सबसे पहले ले लेते हैं हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड में x की वैल्यू क्या होगी देखते पता चल जाएगा 2। y की वैल्यू सबसे पहले देखते हैं, हाइड्रोजन है कि नहीं? हाइड्रोजन नहीं है, यहां पर कौन सा फार्मूला लगेगा? ऊपर वाला लगेगा। ठीक है, ऊपर है Ne माइनस 8 इंटू एक्स अपॉन 2। Ne इज नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लिख लेना कहीं पर, Ne इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अबे पूरा फार्मूला लिखना तब लिखना, इसको अभी तुरंत मत लिखना है। Ne इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यहां देखो, चेहरा ना देखो, यहां देखो, सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 2 8 6 6। ऑक्सीजन के कितने होंगे? 2 6 6 6 दूना 12 6 18। ये क्या हो गया तुम्हारा? 18 माइनस 8 इंटू एक्स क्या है? 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया? 18 माइनस 16 डिवाइडेड बाई 2, यानी क्या हो गया? 2 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या हो गया? 1। x प्लस वाई यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। 3 यहां पर देख लोगे क्या है? sp2 हाइब्रिड स्टेट। इसमें देखो H2O। यहां पर सबसे पहले कौन सा फार्मूला लगाओगे? x की वैल्यू क्या होगी देख लो, x की वैल्यू क्या हो गई? 2। b की वैल्यू क्या होगी? अरे b क्या है? हाइड्रोजन है कि नहीं है? देख के बताओ जल्दी से, है कि नहीं है?
जोर से बोलो। बी हाइड्रोजन है, यानी कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ऊपर वाला या नीचे वाला? कौन ऊपर वाला बोलिस? हाँ, नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी कि y इज इक्वल टू Ne माइनस 2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 2। Ne इज टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का मिला करके हाइड्रोजन में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक। दो हाइड्रोजन है, टोटल कितने हो गए? दो। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? छह। छह दो टोटल कितना हो गया? 8। 2 इंटू एक्स कितना है? डिवाइडेड बाई 2। 8 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया? 4। ठीक है, एक्स प्लस वाई कितना आ गया? अरे एक्स प्लस वाई कितना आ गया जाहिलो? 4। हाइब्रिड स्टेट क्या हो जाएगी? sp3। ठीक, छाप लो। अगर ढंग से लगाओगे तो 16 से 17 सेकंड में लग जाएगा अभी। और अगर अब समझ में आ गया कि स्लोली स्लोली बैल समझना पड़ेगा तुम लोगों को। दीपा बैल बताओ। दीपा बैल की आवाज मर्दाना। हट जाए, चले भैया हटा जाते हैं। हो तो गया, 5वें पीरियड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे मैंने अभी ज्यादा 8-10 श्रुति देंगे, कैलकुलेट करना। सुनो, ये लिखा हुआ है यार, आगे पीछे करके लिख लेना। मेन ये दोनों फार्मूले लिख लो पहले तो। ये दोनों लिख लिए? ये कितने लोगों ने ये दोनों फार्मूले नहीं लिखा अभी? ठीक है, तो पहले इसको लिखो। पहले फार्मूले को हम इसको हटा देंगे अभी 2 मिनट में। क्वेश्चन भी तो देना है, बताइयो। ठीक है, अब देखो ये दोनों जो है, नहीं कंप्लीट हो गया तो अच्छी बात है। खुशी में आदमी क्या देता है? बधाई नहीं देता है। चलो नहीं बोलेंगे, तुम लोग गलत मतलब निकालते हो। अब नहीं बोलेंगे बधाई, हमें अड़ जाए। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अभी नहीं हुआ है, अभी कर रहे हो, अच्छे से कर, हो जाए तो बताना, धो लेना। चलो नेक्स्ट। क्या बाबू, खाली एक दिन फुसलाने के लिए वहां बैठे थे? अरे कभी उधर भी बैठा करो, उधर भी माहौल ठीक रहता। पूछ लो मयंक से, है कि नहीं बाबू? पढ़ने के लिए लेकिन इतना फोकस है, दरवाजा बंद किया हुआ है। तुम लोग ना बोला करो, हो गया, ठीक है। तुम लोग को नहीं चिढ़ा पाएंगे, इन सबको तो चिढ़ा उड़ा खत्म कर देंगे। अब क्या करें, बोले इंटरवल हो गया, क्वेश्चन दे दे, क्या करोगे? बस इतना करना, ठीक है। क्या चीज? बस इतना करना, 25 मिनट में आते हैं।